माता दी, मैं आपका सुनु सर। तो हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th मैथ इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2 पार्ट 1 एंड एनसीईआरटी। तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करते हैं आज का भी वीडियो बहुत जबरदस्त, जमदार और धमाकेदार आप लोगों के लिए होने वाला है। तो सावधान और सतर्क हो जाइए, कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाइए, नोटबुक करते रहिए और इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर करते रहिए और कमेंट्स में अपनी राय इधर धीरे धीरे देते रहिए। तो चलिए आज क्वेश्चन हम 9 से बताते हैं। कोई भी डाउट हो तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप क्वेश्चन भेजिए और कमेंट्स में अपनी प्यारा प्यारा छोटा छोटा शब्दों में प्यार इधर बांटते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन करना है। देखिए क्वेश्चन है, हम स्टार्टिंग में बताए हैं कि आपको इंटीग्रेशन और डीएक्स लगा देना है। देखिए तो हम लोग जो विधि पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम बहुत अच्छा शब्दों में और अच्छी तरीका से बताएं, जो आपको भारी दिखे, जो ढेर टेढ़ा दिखे, उसी के ऊपर वार करना है। तो चलिए वार करते हैं। देखिए टेढ़ा हमको ये रूटवे के अंदर दिखाई दे रहा है, तो भारी हमको रूट के अंदर दिख रहा है, तो रूट वाले को मानेंगे। वैसे दूसरा तरीका कि किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मिल जाएगा, तो हम जानते हैं कि हई बड़का है ससुरा, हई एगो दूगो तीन गो बड़का है, तो ये बड़के को मानेंगे, छोटका को मानने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको मान लेते हैं। माना z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, डिफ्रेंशिएट कीजिए dz बाई dx। ये इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो दो बगल में आ जाएगा 2x, और dx dx 1, हाई भाई हो गए 0, dx को भेज दीजिए इधर, काम खत्म। बोलिए कोई दिक्कत है तो? समझ में आया? आपने डिफरेंशिएशन किया तो ये पार्ट देखिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए इसमें। अब शॉर्टली तरीका से हम लोग बढ़ेंगे, कोई डाउट हो तो जरूर बोलिएगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं और लिखते हैं। ध्यान से देखिए कितना बढ़िया ढंग से हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले अब लिखेंगे, अब आई बराबर, तो आपका तो इतना आ गया है। तो थोड़ा सा देखिए भाई साहब, इसमें तो हमको लगता है गड़बड़। क्यों गड़बड़? क्योंकि 2x प्लस 1 तो कहीं दिख नहीं रहा है। लेकिन सावधान हो जाइए भैया, हम क्या करेंगे, ये नहीं दिख रहा है, लिख देंगे क्या जाता है, और इसके अंदर हमारा एक z आ जाता है, क्योंकि इसको जगह पर हमने माना z, तो लगा लेंगे भाई z। और dx के जगह पर तो अभी x नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ है 2x प्लस 1। तो अब देखिए हमको क्या, हम आप लोग को बताएं, ये dx है तो dx लिख दीजिए, है ना। आपको हम क्या बताए हैं? हम ये बताए कि इसके अंदर सब z हो जाने चाहिए, कोनो एगो x बच गया उसको धो धा कर निकाल देना है। तो पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। ये देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बच जाएगा? 2 दूनी 4 प्लस 2 एकम 2। अब भाई हो गया। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं z के पावर 1/2 और dx, कोई दिक्कत है? अब ये देखिए 2 कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे और आप देखिए 2x प्लस 1 और dx, 2x प्लस 1 और ये रहा dx। क्या लिख दें? z लिख दें। तो लगा लीजिए भैया खुशी खुशी 1/2 और लगा लेंगे हम dz। इतना और इतना के जगह पर dz लिख दिया। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे। 2 आ रहा है वीडियो? जी हाँ आ रहा है। तो हम क्या बताएं, एक जोड़ देते हैं, तो z 1/2 प्लस 1/, अब ये हम जितना पावर है वो हम नीचे लिखेंगे और धीरे से एगो कांस्टेंट इधर जोड़ेंगे। अब बना देते हैं। अब देखिए 2 इसको z के पावर क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 और 1 3/2, अब पूरा बटा, भाई देखिए 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 प्लस c, ये हमारा है 2। अच्छा ये बताइए ये पलट जाएगा ना जी, तो पलटेगा तो क्या हो जाएगा? 2/3 और z की पावर 3/2 प्लस c। इसको कर लीजिए, 2 दूनी 4/3। z को क्या माने हैं भाई साहब? z को माने हैं ये, तो आप रख लीजिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, अब पावर क्या है? 3/2 प्लस c।
मजा आया कि नहीं? अगर मजा आया तो जल्दी से पहले कमेंट्स दीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। जल्दी से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 10 नंबर आपके लिए, दिक्कत हो तो कमेंट्स मेरे लिए बनाएंगे इधर, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना I बराबर इंटीग्रेशन x बाई अंडर रूट एक्स प्लस 4 और ये रहेगा हमारा dx, है ना? तो चलिए आप एक हमको बात बताइए, इसमें भारी कौन लग रहा है? तो ये सर रूट के अंदर जो है ना बहुत भारी लगता है और बाटा में भी है, तो हम क्या करेंगे, रूट वाले को मान लेंगे। माना z बराबर x प्लस 4, डिफ्रेंशिएट कीजिए डी जेड और डी एक्स वन, वन खत्म यानी वन, और ये d4 0, कोई दिक्कत है? नीचे dx। अब इसको हम लिख सकते हैं dz, इसको इसमें गुना करेंगे dx, कोई दिक्कत? ये आप लोग मत कीजिएगा भाई, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। अच्छा यहाँ पे थोड़ा x का मान निकाल लेते हैं, 4 को इधर भेज दें तो z माइनस 4 इक्वल x। अब क्या होगा, I बराबर इंटीग्रेशन x के जगह पर देखिए तो है लिख देगा जी z माइनस 4, आई रूट के अंदर है तो रूट के अंदर x प्लस 4 को क्या माने हैं, z लगा लें, z आई dx के जगह पर dz। देखिए तो कहीं आपको x नजर आ रहा है तो जल्दी से तनी कमेंट्स कीजिए, कहीं है नजर? नहीं है तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख लेंगे इसको। तो हम इसको अलग अलग तोड़ लेते हैं। देखिए तो ये z माइनस 4 और बटा ये z के पावर 1/2 लिख सकते हैं dz, ठीक है ना? तो अब इसको देखिए इंटीग्रेशन, इसको अलग अलग तोड़ लीजिए, z बटा z के पावर 1/2 माइनस 4 बटा z के पावर 1/2 और ये हो गया हमारा dz। सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको ऊपर भेज दीजिए, तो ऊपर भेजिएगा तो ये हो जाएगा z, और z के ऊपर जैसे जाएगा प्लस है ना, तो ये माइनस में हो जाएगा 1/2 माइनस i4, आई ऊपर भेज दीजिए, जल्दी भेजिए, z आप प्लस है तो माइनस, यानी ये हो गया हमारा dz। देखिए कभी भी बटा में रहता है, अगर ऊपर भेजते हैं ना तो प्लस में रहेगा तो पावर उसका माइनस में हो जाएगा, और माइनस में रहेगा तो किस में, प्लस में। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं, इंटीग्रेशन बेस समान है तो पावर को हम जोड़ते हैं तो 1 अब प्लस अब माइनस 1/2, तो देखिए प्लस माइनस माइनस कर दें, डायरेक्ट हम माइनस यहाँ कर देते हैं, ठीक है? माइनस 4 z के पावर माइनस 1/2 dz, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1/2 माइनस 4 z के पावर माइनस 1/2 और ये रहा dz। कर लेते हैं इंटीग्रेशन, ये इसके साथ z के पावर 1/2 dz, 4 कांस्टेंट है तो ये बबुआ को बाहर निकाल दीजिए, z के पावर माइनस 1/2 प्लस dz। अब देखिए एक जोड़ देते हैं तो z के पावर 1/2 प्लस 1 अब बटा 1/2 प्लस 1 माइनस 4 और z माइनस 1/2 अब प्लस 1 अब बटा माइनस 1/2 प्लस 1 अब प्लस c। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, संकोच में मत पड़िएगा कि कैसे क्या करें कैसे क्या नहीं करें, क्योंकि आप लिखकर अपना प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। अब यहां देखिए, एक मिनट, ये देखिए 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 अब बटा 3/2 माइनस है तो माइनस 4, ये देखिए 2 एकम 2 और ये माइनस है, 2 में से माइनस 1 जाएगा तो 1/2, तो z की पावर 1/2 अब बटा नीचे भी सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा 1/2 अब प्लस c। अब इसको पलट देते हैं तो ये हो जाएगा 2/3 और z के पावर 3/2, ये पलट दिए हैं ना, और इसको पलटिए तो जैसे पलटिएगा तो 2 चौका 8 z के पावर 1/2 प्लस c, ठीक है? अब इसमें से कॉमन कर लेते हैं, 2 2 कॉमन, z के पावर 1/2 कॉमन है ना, तो z के पावर 1/2 कॉमन कर लेते हैं। दिखाई दे रहा है बढ़िया से? ठीक है, दिखाई तो दे रहा है। अब यहां देखिए
तो 2 निकल गया तो बच गया हमारा 1/3 और जेड के पावर 1/2 निकला है तो जेड एक गुना निकला है तो ऊपर 2 और नीचे तो 2 रहेगा ही रहेगा। और 2 निकालिए तो 2 चौके 8 और जेड के पावर 1/2 तो निकल गया है, अब प्लस सी। तो 2 और जेड की पावर 1/2 इसको सॉल्व कर रहे हैं, 2 से 2 कट गया तो 1/3 जेड -4। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, अब प्लस सी। यहां हम इसको ऐसा, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम यहां मिटाकर बता रहे हैं आपको। अब देखिए क्या है 2, अच्छा जेड की पावर 1/2 है, ठीक है। इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 1 3 का एलसीएम 3, 3 एकम 3 यानी जेड माइनस 1 के पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 चौका 12 आप प्लस सी। कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, 2 जेड का मान क्या है x + 4 है ना, तब हम रख लेंगे x + 4 का पावर 1/2। अब यहां देखिए जेड का मान x + 4 है, अब -12 अब बटा क्या है 3 है। समझिए जेड की जगह पर हम रख दिए हैं, ये मान पावर है रख दिए, जेड की जगह पर रख दिए x + 4 x + 4 माइनस है -12 है, 12 बटा में है 3 3 प्लस सी, ठीक है। अब इसको हम सल्फड़ाक देना कर लेते हैं, तो x + 4 का पावर 1/2 और यहाँ हो जाएगा x और ये बड़ा है माइनस है माइनस 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 प्लस घटाते हैं, 12 में से 4 गया 8 और हई बटा में है ना, तो आप सीधा इस बटा को यहाँ लगा लीजिए या पूरा बटा कीजिए या तो यहाँ लगा दीजिए, अब प्लस सी। बोलिए कोई दिक्कत है? और ये रहा आपका आंसर। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स कीजिए, घर बैठे इतना बेहतर और इतना आसान शायद कहीं मिलेगा आपको ऐसे वीडियो का पहचान। तो हम हैं आपके सोनू सर, और कोई भी डाउट होता है तो क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि लगभग से लगभग 2K व्यू इस पे आए, तो और ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम ड्यूरेशन देंगे आपको क्वेश्चन बताने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जो कर लिए हैं उनके लिए नहीं, जो नहीं किए हैं नए हैं उनके लिए सब्सक्राइब और घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह कमेंट्स करते रहिए।